हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। जीवाणुओं के भीतर आनुवांशिक इंजीनियरिंग द्वारा किसी मानव प्रोटीन को पैदा कराया जा सकता है, क्योंकि आनुवांशिक कूट सार्वत्रिक होता है। जीवाणु कोशिका में आरएनए संबंधित अभिक्रियाएं संपन्न हो सकती है। मानवों तथा जीवाणुओं में जीन नियमन की क्रियाविधि एक समान है। और डी में है, जीवाणु कोशिका के भीतर मानव गुणसूत्र प्रतिकृति कर सकता है। तो चलिए इसका हम लोग उत्तर समझते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग इससे संबंधित मुख्य अवधारणा को समझते हैं। मुख्य अवधारणा, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि हमारे पास एक तकनीक है आनुवांशिक इंजीनियरिंग की, और कहता है कि इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं। इस तकनीक के द्वारा हम जीवाणु कोशिका के अंदर, यानी कि जीवाणु कोशिका जो होती है, जीवाणु कोशिका के अंदर मानव प्रोटीन उत्पन्न किया जा सकता है। तो बिल्कुल किया जा सकता है। यही तो आनुवांशिक इंजीनियरिंग की खूबी है। तो कैसे किया जा सकता है, पहले हम लोग इस पर संक्षिप्त प्रकाश डाल लेते हैं, ताकि हमारे लिए विकल्प से उत्तर ढूंढना आसान हो जाए। इस विधि में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो मानव प्रोटीन का जीन होता है, या डीएनए कह सकते हैं, डीएनए खंड एंजाइम की सहायता से निकालते हैं। एंजाइम की सहायता से निकाल लेते हैं। इसके लिए हमें कई प्रकार के एंजाइम की आवश्यकता होती है। लाइटिक एंजाइम चाहिए, जिसके द्वारा सेल को तोड़ के निकालते हैं। इसके बाद मुख्य रूप से हम लोग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम का प्रयोग करते हैं, जिसके द्वारा हम डीएनए के खंड को निकालते हैं, और फिर इलेक्ट्रोफोरेसिस विधि द्वारा हम उस डीएनए खंड को निकालते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, ये जो डीएनए का खंड है, मानव प्रोटीन वाला खंड को विशेष क्लोनिंग वेक्टर, जो क्लोनिंग वेक्टर होगा, खास करके प्लाज्मिड का उपयोग हम लोग करते हैं, या फिर बैक्टीरियोफेज या अदर वेक्टर भी होता है, उसमें हम इस डीएनए खंड को जोड़ते हैं। तो डीएनए खंड को विशेष क्लोनिंग वेक्टर के जो न्यूक्लियोटाइड का क्रम होता है, यानी कि जो क्लोनिंग वेक्टर होता है, उसमें भी कुछ रिकॉग्निशन जगह होता है, जहाँ पर कि डीएनए खंड को हम जोड़ते हैं। क्लोनिंग वेक्टर के डीएनए के साथ एंजाइम होता है एक, डीएनए लाइगेज, इसकी सहायता से जोड़ते हैं। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जोड़ने के बाद यह रिकम्बिनेंट डीएनए बन जाता है। इस डीएनए को
जीवाणु कोशिका में प्रवेश करा दिया जाता है। यहाँ पर जब जीवाणु जनन करेगा तो यह क्या होगा, जीवाणु का जो डीएनए होगा, जीवाणु डीएनए के साथ जो मानव वाला जीन है, मानव जीन भी अपना कॉपी करेगा, यानी कि वह भी अपना संख्या बढ़ाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, फिर ये जो मानव जीन है यहाँ पर अब अपना लक्षण व्यक्त करेगा। तो मानव लक्षण व्यक्त करने का मतलब है कि हमने इसमें जो जीन डाला हुआ है वो प्रोटीन बनाना यह शुरू करेगा। मानव प्रोटीन बनाता है। तो हम कह सकते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में संभव है। अब इसी से संबंधित हमारे पास विकल्प है कि ऐसा क्या हो सकता है, क्या कारण हो सकता है कि जो हम ऐसा कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि ऐसा हम किस आधार पर कर सकते हैं। तो पहला यहाँ विकल्प है आनुवांशिक कूट सार्वत्रिक होता है। तो सार्वत्रिक का मतलब होता है कि सभी जीवों में जो आनुवांशिक कूट होगा वो एक जैसा ही होता है, सबका अर्थ एक जैसा होता है। तो ये बिल्कुल सही होता है। जैसे कि अगर हम AUG का मतलब मेथियोनिन अमीनो अम्ल होता है, तो जीवाणु हो या मानव का जीन हो उसका मतलब मेथियोनिन ही होता है। यानी कि ये सभी जीवों में ये एक जैसा ही होता है, सभी जीवों में एक जैसा होता है। तो सभी में प्रक्रियाएं समान होती है। तो यह एक मुख्य कारण है कि आनुवांशिक कूट अगर सार्वत्रिक है तो जो मानव प्रोटीन के डीएनए पर जो क्रम है, जो आनुवांशिक कूट होता है, उसका हम ट्रांसलेशन जीवाणु कोशिका के अंदर भी कर सकते हैं जब वह जीन वहां पहुंच जाए। तो ये हमारा A नंबर उत्तर बिल्कुल सही कह रहा है। दूसरा कहता है जीवाणु कोशिका में RNA संबंधित अभिक्रियाएं संपन्न हो सकती है। तो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम होती है, दोनों में अलग अलग प्रकार के RNA से संबंधित एंजाइम होते हैं। यानी कि जब अनुलेखन की प्रक्रियाएं होती है तो RNA पॉलीमरेज में अंतर होता है। इस कारण से ये सारी प्रक्रियाएं तो नहीं होती है। तो और सिर्फ RNA ही संबंधित नहीं, DNA से संबंधित भी अभिक्रियाओं का होना जरूरी है। तो ये कारण बिल्कुल स्पष्ट नहीं है कि इसके कारण होगा। तो B नंबर उत्तर सही नहीं है। दूसरा कहता है मानवों तथा जीवाणुओं में जीन नियमन की क्रियाविधि एक समान होती थी। ये भी गलत होता है। मानव चूंकि यूकारियोटिक कोशिका का बना होता है और जीवाणु प्रोकैरियोटिक कोशिका का बना होता है, तो दोनों में जो जीन नियमन की क्रियाविधि होती है वो अलग अलग होती है। तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। फिर कहता है जीवाणु कोशिका के भीतर मानव गुणसूत्र प्रतिकृति कर सकता है। तो मानव का गुणसूत्र पूरा का पूरा प्रतिकृति नहीं कर सकता है। उसके कुछ भागों को जब उसके डीएनए के साथ जोड़ दिया जाता है तो उसका डीएनए अगर प्रतिकृति करता है तभी मानव का जो डीएनए है वो प्रतिकृति कर सकता है। तो इसका मतलब यह भी उत्तर हमारा गलत है। तो हमारा जो सही उत्तर होगा इसका इस चार विकल्प में से A नंबर हमारा सबसे उपयुक्त है। यानी कि चारों विकल्प में से A सही उत्तर है। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।